जय श्री राम देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज बात होने वाली है लड़की के बारे में। हाँ, लड़की के बारे में। अब देखिए कैसी मतलब, हाँ, छपरी बोल लो। जैसे छपरी तो किसी को नहीं बोलना चाहिए, छपरी वर्ड ज़्यादा हो चुका है, पर कुछ होते हैं इसलिए बोलना पड़ता है। पर फिर भी आज हम बात करने वाले हैं कुछ एटीट्यूड की 14 के बारे में। जो मतलब उनका नाम एटीट्यूड का 14 नहीं है, मतलब वो इतने एटीट्यूड घमंड में रहती हैं। देखो, लड़कियां घमंड में ही होती है। हमारे कॉलेज में दो तीन हैं, अपने आप को कहाँ की महारानी समझती हैं, शकल गधे जैसी। और मतलब देखो, सच में गधे जैसी। मैं बुराई, मैं ऐसे झूठ मूठ नहीं बोल रहा, काला कुत्ता भी उससे बढ़िया होगा। और वो अपने आप को कहीं की महारानी समझती है और समझती है कि उनसे सुंदर कोई दिखता ही नहीं। तो आज इन जैसों को ही, वैसे पता नहीं वो कैसी दिखती है, पर ऐसी ही एक लड़की जो इंस्टाग्राम पे छपरी साइलियाँ पेल रही है, उनको आज हम प्यार से तो नहीं करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा वायलेंस से रोस्ट करते हैं। मारपीट नहीं होगी, मतलब ज़्यादा पावर से रोस्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मेहनत के इस सफर में पहचान मेरी बढ़ती जा रही है। लड़कियों की रिक्वेस्ट तो ठीक है यार, पर आजकल भाभियों की रिक्वेस्ट भी ज्यादा आ रही है। चलो भाई, तुमने माना कि किसी की और की शायरी लपेट के उठा ली, पर मुझे ये बताओ दीदी, लड़कियों और भाभीियों में क्या फ़र्क है, मुझे ये बताओ। चलो दोनों है तो लड़कियां, मतलब आप कैंची से कैंची टकराओगे तो कैंची नहीं टूटने वाली। कैंचियों से कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि कैंची से कोई जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैंची से कैंची टकराएगी तो जरा भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ मतलब वो स्पार्कलिंग होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हें ज़रूरत है लड़के की, ना कि लड़कियों की और आंटियों की। मुझे ये बताओ, कौन सी आंटी तुम्हें रिक्वेस्ट डाल रही है, मुझे ये बताओ। नहीं, तुम तो कोई महान प्रधान काम कर रहे हो ना, मतलब आंटियों की प्रधान बनोगी ना आगे जाके, वो महिला मंडल ग्रुप की रानी बनने वाली हो, क्योंकि महिलाएं तुमको रिक्वेस्ट और नंबर दे रही है। माना कि तुमने लड़के की शायरी उठाई है, पर कम से कम कुछ अच्छा ढंग का खुद का तो बना लेते। ये छपरीपने में यही होता है, दूसरों की लाइनें चप देते हो। सब किसी ना किसी के साथ लॉयल हैं। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लॉयल हूँ। कौन सी वाली? अबे ये मुजरा करने के बाद तो सारी की सारी गवा दी, अब कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तुम लॉयल हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हें लॉयलिटी का एल भी आता है जो तुम बोल रहे हो कि मैं इसके साथ लॉयल हूँ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम खुद के घर वालों के साथ लॉयल नहीं होगे। मुझे तो इतना इतना समझ आता है कि जो मेरा पिल्ला है ना, जो थोड़े दिन पहले ही मैंने पाला था, वो बेचारा मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मेरे को कोई हाथ भी लगा दे तो वो भौंकता था। और तुम कहते हो कि तुम लॉयल हो। अबे सेल्फ रिस्पेक्ट की तो बात वहाँ पे रही जहाँ पे तुम्हारी हो। अबे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, तुम खुद रिस्पेक्ट के लायक ही नहीं हो। मेरा मतलब लायक तो वैसे तो तुम जीने के, मतलब इस प्लेनेट के भी लायक नहीं हो, फिर भी रखा है ना भाई तुम्हें इस दुनिया में। क्यों 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 रखा है हमने? इस चीज़ करने के लिए। और अगर लड़कियों से मुंह से लॉयलिटी शब्द सुनने में ना आए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर गधे के मुंह से, मेरा मतलब हाँ, भैंस या गधा जिनके अंदर दिमाग कम होता है, उनके मुंह से अगर कोई महान किताब या महान कोई बातें निकल जाए, वैसा हो नहीं सकता। वैसे तुम्हारे मुंह से लॉयलिटी निकल जाए, वो हो नहीं सकता। और लॉयलिटी प्रूफ करना तो बात दूर की रही। दो तीन लड़कों को ब्लॉक करके खुद को कूल समझ रही हो। मैं जो अपने आधे खानदान से बात नहीं करता। क्योंकि तभी तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल पा रही है, जब आधे खानदान से बात नहीं कर रही है, क्योंकि खानदान आधे ने पूछ लिया, बेटा तुम क्या करती हो। फिर ये मुंह पे तो नहीं कह सकती कि मैं तो इंस्टाग्राम पे जाके मुजरा और ये छपरी चीज़ें करती हूँ, मतलब शायरियाँ लपेटती हूँ, बहुत सारे लोगों को अपने नीचे लाती हूँ, और मेरे से कूलेस्ट तो कोई है ही नहीं। आई एम द कूलेस्ट, क्या बोलते हो उसे, डोनेस्ट, या मेरे से कोई अच्छा है ही नहीं। देखो, खेबड़ी जैसी शक्ल और दिमाग में कुछ भूसा भरा हो ना, तब ये मत कहा करो कि भाई मैंने रिश्तेदार से बात नहीं करती, मैं इतनों को ब्लॉक कर चुका हूँ। क्योंकि ब्लॉक करने की बात तो दूर है, रिश्तेदारों ने ही तुमसे ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि समाज में अगर ऐसा करोगे तो समाज खुद आके ब्लॉक करेगा, तुम्हें समाज को ब्लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर समाज को जाके कहते हैं कि भाई मैंने तो समाज को ब्लॉक कर दिया। अबे तू कोई मतलब समाज सेवक तो है नहीं जो तू दूसरों को ब्लॉक करेगा। मुझे तो लगता है कि समाज अभी तो ब्लॉक किया है,
थोड़े दिनों बाद ना समाज तुझे डिलीट ही कर देगा, पूरा अपने समाज से ही डिलीट कर देगा। वो क्या है ना, तुम जैसों की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और तुम कह रहे थे कि रिश्तेदारों को बात नहीं करते आते। मुझे ये बताओ कि रिश्तेदार तुमसे बात नहीं करते या तुम उनसे बात नहीं करते? और फिर अगर उसका उल्टा लगा रहे हो तो मुझे तो लगता है कि तुम्हें ज़रा दिमागी चेकअप की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि देखो, रिश्तेदार आके पूछे कि बेटा देखो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये समझाए, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ आती होगी, मैं करूँ वो सही है, ये लोग तो क्या बोलेंगे, इन लोगों को क्या पता चलता है। अपने आप को ना दुनिया का मिस यूनिवर्स या फिर फैंटास्टिक बीस्ट या फैंटास्टिक फोर मत समझो कि तुमने दुनिया की कोई गुत्थी सोल्व कर दी है, मतलब दुनिया को सोल्व कर दिया है, ऐसा मत समझो। तेरे उड़ने के दिन खत्म हो गए लाला, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ अपने पुराने अंदाज में। जब से ये मैंने शुरू किया है ना, मैंने दो चीज़ें नोटिस की है। एक, ये पीछे वाला शटर, हर वीडियो में ही शटर होता है। मतलब तू कहीं दुकान पे काम तो नहीं करती ना, पोछा वोछा लगाने का या कहीं पे टेबल पे सर्व करने का? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाद में वहाँ से अपने मालकिन के या किसी के भाड़े पे कपड़े उठा के और खुद का 200 रुपये का मोबाइल, हाँ मतलब 200 रुपये का फिल्टर लगा के खुद का 2000 का मोबाइल उठा के सैमसंग J7, और फिर एक भंगार जैसी शक्ल लेके वीडियो बना रही है। इसे देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि ये शायरियाँ तो तूने पक्का है किसी की वीडियो से उठाई है, क्योंकि जब से वीडियो चालू हुआ है तब से कोई लड़का ही बोले जा रहा है। और एटीट्यूड का इतना ही बनना है तो मुझे ये बताओ कि तुम लड़कों मतलब खुद की शायरी क्यों नहीं बने थे? कम से कम खुद तो एफर्ट करके खुद बोल सकती थी। मुझे लगता है कि कौवे जैसी तुम्हारी अगर आवाज़ होगी तो तुम खुद कैसे बोलोगी। चलो एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो। खुद कमा के खर्च कर रहा हूँ, तुमसे मांग के नहीं उड़ाता। और जिंदगी मेरी है, मैं चाहे जैसे जीऊँ। इसमें तुम्हारा और तुम्हारे आदरणीय बाप का कुछ नहीं जाता। देख देख देख, अबे कैसे देख रही है? शक्ल तो दिखा दे अपनी। पूरी शक्ल देखने के बाद ना दिमाग खराब हो चुका है मेरा। ये कौन सी मतलब आंखें ऐसे तिरछी करके और एकदम एकदम मतलब खेबड़ी वाली, मतलब इतनी खतरनाक दिखने की ट्राई की है ना इसने। मुझे सच में लग रहा था, हंसी आ रही थी भाई ये क्या कर रही। और आदरणीय बाप, आदरणीय बाप नहीं बोला जाता दीदी। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि आदरणीय पिताजी या फिर पप्पा जी या बाप तो आप मत बोलिए, क्योंकि वो भी भाषा लैंग्वेज के बाहर हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपने बाप को ऐसा ही कह रही होगी। बाद में तुम्हारा बाप भी ये सोचता होता कि काश मैं सो जाता। थोड़ा सब्र करो, आग हम फिर से लगाएंगे। तो पेट्रोल मैं ला के दूंगा। तो अपने ऊपर आग लगानी है तो मैं ज़रूर पेट्रोल ला के दूंगा। अगर दूसरों के ऊपर आग लगानी है तो दीदी पहले ही मैं एक बात बता दूं कि अगर जंगल में आग लगाओगे तो फॉरेस्ट वाले फोड़ देंगे, और किसी के घर में आग लगाओगे तो वैसे ही घर वाले तो टांगे तोड़ेंगे, पुलिस वाले भी तोड़ेंगे। जी हाँ देवी और सज्जनों, आज के वाले वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारी जनता को टाटा बाय बाय गुड बाय, और साथ ही इस दीदी को और इसके आदरणीय बाप को बाय बाय।